हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ पर। आइए आज हम सब लोगों को 10.2 का जो क्वेश्चन बच गया था उसको आज सॉल्व करेंगे। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसके साथ साथ 10.2 का कॉन्सेप्ट वीडियो भी देखें, इसके बाद इसको देखें। चलिए बिना समय के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवा क्वेश्चन है। आकृति 10 पॉइंट है, यानी ये आकृति दिया गया। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यानी इस फार्मूला में देखेंगे, आइए स्क्रीन पर दिखाते हैं। क्वेश्चन बोल दिया है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, उसमें बोल रहा था, हम यहाँ अपना से ले लिए एम एन, नाम धर दिए एम एन। इसका बोले था एक्स वाई तथा एम एन दो समांतर रेखा है, एक्स वाई और एम एन दो समांतर रेखा है तथा स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। स्पर्श बिंदु देखिए यहाँ सी है, जिसके स्पर्श रेखा जो है ए बी है, ए से बी तक। एक्स वाई को ए और एम एन को बी पर प्रतिच्छेद करती है। जो ए बी रेखा है एक्स वाई, यानी इसको बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है और एम एन को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी यानी कुल मिला के ई ए ओ बी, यानी इसको बराबर निकालना है कि 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं एकदम सिंपल भाषा में। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए ओ पी इस त्रिभुज को नाम देते हैं, इस कोण के लिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। कहाँ नाम देते हैं आगे पता चलेगी। देखिए थोड़ा ए ओ पी और ए ओ सी इन दोनों त्रिभुज को मैं प्रमाण लिया और इसको अब हम लोग समरूप करेंगे। समरूप करने के बाद हमको फायदा होगा। इसमें देखेंगे जो ए बिंदु है, ए बाहरी बिंदु है, इससे खींचा गया स्पर्श रेखा एक ए पी है और एक ए सी है। तो स्पर्श रेखा बराबर होती है, इस चलते लिख देंगे ए पी बराबर ए सी 10.2 से, क्योंकि 10.2 में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त की बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आगे देखते हैं। देखिए इस त्रिभुज चल रहे हैं ओ सी और इस त्रिभुज चल रहे हैं तो ओ पी, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो लिख देंगे ओ पी बराबर ओ सी का त्रिज्या है, ये दो मिल गया हमको। तीसरा देखते हैं क्या चीज़, ओ ए जो है, ओ ए इस वृत्त में इस त्रिभुज में चलते हैं तो इसमें भी आ रहा है ओ ए और इसमें चल रहे हैं तो इक्वल में आ रहा है, एक चलते एक कॉमन हो गया। ओ ए बराबर ओ ए एक कॉमन, इसलिए त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज ए ओ सी होगा। समरूपता कसौटी एस 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 से ये जब समरूप हो गया तो इसकी सभी संगत भाग चाहे संगत कोण हम बराबर कर सकते हैं, इसलिए लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 CP/CT। यानी इस त्रिभुज के लिए एक कोण, इस त्रिभुज के लिए ई कोण, दोनों बराबर कर दिए CP/CT। इसी प्रकार अगर चलेंगे हम त्रिभुज ए ओ सी और ए ओ पी की तरह अगर चलेंगे त्रिभुज हम सी ओ बी और बी ओ क्यू में चलेंगे तो हम कर देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, इसको CP/CT से इसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर किया है। अब चल रहे हैं, देखेंगे पी क्यू एक रेखा है, पी क्यू जो है एक रेखा है और एक रेखा के ऊपर का जितना भी कोण बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। इसलिए इसको लिख दे रहे हैं हम कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3
प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म में हम लोग देखे हैं कि ई जो है पी क्यू, ये पी क्यू जो है एक रेखा है। एक रेखा के ऊपर जितना भी कोण बने, 1 2 3 4 बन रहा है, जितना भी कोण बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रैखिक युग्म से। तो वही बात लिखे हैं, सभी कोण का नाम दे दिए हम, नाम जो लिख रख लेते हैं। आप देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 हमको समीकरण में है, चलते कोण 1 की जगह पर कोण 2 हम लिख सकते हैं। कोण 2 है तो कोण 2। कोण 3, कोण 4 की जगह पर कोण 3 और कोण 4 बराबर है, चलते कोण 4 की जगह पर कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। 2 को 2 दूसरा कोण हो गया, 2 को तीसरा कोण, क्या कर सकते, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटा 2 गुना में जाएगा, भागा में जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए कोण 2 और कोण 3 रही कने, कोण 2 और कोण 3 दोनों का योग 90 आया, तो ई और इसको मिला देंगे, कौन पूरा बढ़ के कौन बनेगा, ए ओ बी बन जाएगा कि नहीं। तो या इसी के लिए देते हैं कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इसी को प्रूव करना था और आसान सी तरीके से प्रूव हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है कि किसी वृत्त की बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु P है, इसे खींचा गया स्पर्श रेखा के बीच का कोण यानी ई कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा स्पर्श बिंदु बिंदु और ए बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा यानी ई रेखाखंड और रेखाखंड के द्वारा बना कोण यानी इस कोण का संपूरक कोण होता है। यानी संपूरक कहने का मतलब ये दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसके लिए हम इस सब लोग को हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ ले लिए प्रमाण, किताब को हटा देते हैं। हम लोग कुल मिला क्या सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। देखिए ए पी बी इस कोण का नाम दे दिए ए पी बी और ए ओ बी इस कोण का नाम दे दिए, इसको दोनों का योगफल और 180 डिग्री करना है, ये चीज़ हमको सिद्ध। तो चलिए प्रमाण ले लिए हैं चतुर्भुज ए ओ बी पी में। चतुर्भुज यानी 1 2 3 4 कोण बन रहा है, इसलिए चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी में आ गए हम लोग। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ सभी कोणों का योगफल दे देते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ए प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सभी चारों कोण का हम नाम दे दिए। कोण ए का मान हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ जिस बिंदु पर मिलती है वह उस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनता है परिमेय 10.1 से। इसलिए कोण ए का मान 90 डिग्री होगा, कोण बी का मान 90 डिग्री होगा। तो कोण ए के स्थान पर हम 90 लिख देते हैं और प्लस कोण ए पी बी, ये हमको निकालना है, तो ए पी बी की ए पी बी प्लस पी बी यानी कोण बी का मान कितना है 90 लिख देते हैं प्लस कोण ओ को हम कोण ओ को लिख सकते हैं ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी इसका नाम दे देते हैं 360 हो जाएगा। 90 कितना होता है 180 होता है, 180 प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब अपने आप आ जाएगा कोण 360 के 360 देखिए प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना था, जो हम लोग को प्रूव हो गया। उम्मीद है यह बात आपको समझ गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिखाया गया।
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। यानी कहने का मतलब है किसी वृत्त के चारों तरफ जो स्पर्श रेखा के द्वारा जो समांतर चतुर्भुज बनल है उसको सिद्ध करके लाना है कि समचतुर्भुज होता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ये बाहरी बिंदु हो गया वृत्त के लिए, और यह जो है एक स्पर्श रेखा हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है परिमेय 10.2 से। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए हम इसको सिद्ध कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये बाहरी बिंदु बी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बी पी बराबर बी क्यू। तो ये चीज़ लिखते हैं कि बी पी बराबर बी क्यू, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार हम इसको ये बाहरी बिंदु ए है, इसको लिख सकते हैं ए पी बराबर ए एस, लिख देते हैं ए पी बराबर ए एस, इसको समीकरण 2। इसी प्रकार देखिए यहाँ ये बाहरी बिंदु यहाँ सी है, यहाँ ये जो सी क्यू एक स्पर्श रेखा बन रहा है, एक सी आर स्पर्श रेखा, ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो इसको लिख सकते हैं सी आर बराबर सी क्यू, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ ये बाहरी बिंदु डी है, ये डी आर एक स्पर्श रेखा एक डी एस स्पर्श रेखा, ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो इसको लिख सकते हैं डी आर बराबर डी एस, इसको समीकरण। ये सब बात लिखे हैं परिमेय 10.2 से। सभी समीकरण 1, 2, 3 और 4 के संगत पक्ष को जोड़ने पर हम लोग को प्राप्त होता है, जोड़ते हैं बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, संगत पक्ष का मतलब बराबर के इस पार वाला सभी को जोड़ेंगे और बराबर के इस पक्ष वाला सभी को एक साथ जोड़ेंगे। तो इधर क्या चीज़ है, बी क्यू है प्लस ए एस है प्लस सी क्यू है प्लस डी एस। बी पी और ए पी को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ दिखाइए बी पी और ए पी को जोड़ेंगे तो पूरा हमको ई भुजा मिल जाएगा ए बी, इसको मिला के पूरा हो जाएगा ए बी। सी आर और डी आर को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ सी आर और ई डी आर पूरा जोड़ा तो पूरा हमको भुजा मिल जाएगा सी डी। तो सी डी, ये पूरा दोनों को जोड़ने पर सी डी प्राप्त हो। इसी प्रकार बी क्यू और ए एस, बी क्यू के नहीं, बी क्यू के एस ए एस नहीं जुटेगा, चलते बी क्यू में सी क्यू है, यहाँ हम लोग को है, ये चलते बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा बी सी, और ए एस और डी एस जोड़ेंगे, ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा ए डी। अब देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, इस चलते इसके आमने सामने की जो भुजा होगी बराबर होगी, यानी इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर है, चलते हैं इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं, या बी सी प्लस ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और बी सी एक दूसरे के समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज में समांतर जो भुजा होती है बराबर होती है। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी समांतर चतुर्भुज है, ये चलते हम लिख दिए। अब 2 को ए बी हो गया तो 2 ए बी बराबर 2 बी सी, ये 2 से 2 खत्म, ए बी बराबर बी सी हो गया। इसी प्रकार अगर हम फिर से ऐसे ही करेंगे, इसी प्रकार फिर से हम करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अतः हम लोग को जो निकालना था वो निकल गया, अतः जो ए बी सी डी होगा एक समचतुर्भुज होगा। ये चीज़ हमको लोग को प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये सारी बात आप सब लोगों को समझ में आ गया। धन्यवाद।